भक्तों ने ऐसा प्रश्न किया है, दुर्वासा ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी को क्यों श्राप दिया। एक बार भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी दुर्वासा जी के आश्रम गए और दुर्वासा ऋषि जी से प्रार्थना करने लगे कि आप हमारे साथ में भेड़ द्वारिका चलिए। तो दुर्वासा ऋषि के मन में जो विचार था कि यदि रुक्मिणी और कृष्ण घोड़ों की जगह स्वयं हमें रथ में बैठाकर रथ को खींच कर ले जाएंगे तो हम जाने को तैयार हैं। भगवान श्री कृष्ण सहर्ष तैयार हो गए और भगवान श्री कृष्ण ने दुर्वासा ऋषि जी को रथ में बैठाया और घोड़ों की जगह स्वयं मां रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण खींचकर ले जा रहे थे। बीच रास्ते में ही मां रुक्मिणी को प्यास इतनी लगी कि उनके होठ सूख गए और उनको मूर्छा आने तक की स्थिति हो गई। मां रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि मेरी स्थिति तो बड़ी खराब हो रही है, प्यास ज्यादा लगी है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने अंगूठे से गंगा प्रकट की और अंगूठे से गंगा प्रकट करने के बाद दुर्वासा ऋषि से पूछे बगैर दुर्वासा ऋषि को जल की प्यास है या नहीं है, या अन्य शिष्य जो चल रहे थे उन्हें जल चाहिए या नहीं चाहिए, तो बिना पूछे ही चुपके से भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी मैया को जलपान करा दिया। यह सब देखकर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हें अब 12 वर्ष तक अलग रहना पड़ेगा, 12 वर्ष तक तुम्हें विछोह अवश्य होगा। भगवान श्री कृष्ण ने समायाचना भी की कि मैंने केवल रुक्मिणी की व्यवस्था को देखकर, प्यास की व्याकुलता को देखकर ही मैंने उन्हें जलपान कराया है, परंतु दुर्वासा नहीं माने। और दूसरा श्राप ये दिया कि जहां पर ये जल भगवान ने रुक्मिणी को पिलाया था, ये पूरा भूमि क्षेत्र जो है वो बंजर हो जाए। वो आज भी बंजर है। वहीं पर मां रुक्मिणी का मंदिर बना है और वहीं पर जल का दान होता है। वहीं पर जल का दान होता है। जल का दान करने से बड़ा पुण्य की प्राप्ति होती है। और भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा अनुनय विनय किया, प्रार्थना की और दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और फिर दुर्वासा ऋषि को लेकर भगवान श्री कृष्ण भेड़ द्वारिका गए। परंतु कहते हैं कि मां रुक्मिणी और कृष्ण का 12 वर्ष का विछोह हुआ। 12 वर्ष भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी अलग रहे और द्वारिका और भेड़ द्वारिका के बीच में मां रुक्मिणी मैया का एक प्राचीन मंदिर बना है, जिस प्राचीन मंदिर में मां रुक्मिणी साक्षात विराजती हैं। साक्षात मां रुक्मिणी की कृपा है और रुक्मिणी मैया को वहां वस्त्र, श्रृंगार आदि अर्पण किया जाता है। और मां लक्ष्मी अपने भक्तों पर अनन्य कृपा करती है, क्योंकि मां लक्ष्मी स्वयं, मां रुक्मिणी स्वयं लक्ष्मी है। रुक्मिणी मैया स्वयं लक्ष्मी का अवतार हैं और वहां दोनों रूपों में, लक्ष्मी रूप में और रुक्मिणी मैया के रूप में मां रुक्मिणी वहां विराजती हैं। जितने भी भक्त वहां दर्शन के लिए जाते हैं वहां जलपान करते हैं मां के चरणों का और जल का दान भी करते हैं। जल दान करने का बड़ा महत्व है। वहां सभी पापों का अक्षय होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है, पितरों को शांति
पितरों को जल की प्राप्ति होती है, पितरों को शांति मिलती है।